बस जी जो पैसा लगा लेता है, चाहे वो इतना काबिल भी नहीं है, उसे टाइटल दे दिया जाता है। बहुत से स्पोर्ट्समैन वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी दिल आज़ारी होती है, और बहुत से होते हैं जो यहाँ से डिसहार्ट होके गेम ही छोड़ देते हैं। आज तक फ्री जो भी बना है, जहाँ तक भी है, अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की वजह से। किसी तीसरी शख्सियत ने मुझे आज तक सपोर्ट नहीं किया। तो जो अभी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कब से ये शौक़ आया आपको? ये शौक़ अगर तो बात की जाए तो स्पोर्ट्स तो मेरे जेनेटिक्स में ही थी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग का अगर मैं अपना जर्नी बताऊं तो गालिबन 4 ईयर्स से। कितने टाइटल इस वक्त आप विन कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जूनियर मिस्टर कसूर 2022 और जूनियर मिस्टर लाहौर डिवीज़न 2022, ये 2 बड़े टाइटल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे इसके अलावा जो छोटे हैं मिनी जिसे बोलते हैं इलाके के, उसके बाद तहसील लेवल के, डिवीज़न के, वो कितने हैं? नहीं, डायरेक्ट मैंने ज़िले लेवल का ही ना फर्स्ट टाइटल हासिल किया था जूनियर मिस्टर कसूर का, तो लिहाजा मैं एक बड़ा टाइटल जीता हुआ हूँ, तो मैं अब छोटे टाइटल नहीं खेल सकता। जैसे तहसील का हो गया पत्तों की तहसील है और ज़िला मेरा है जी कसूर, तो मैं कसूर का जीता हुआ, इसीलिए मैं तहसील अब नहीं खेल सकता। तो घर वालों की कितनी सपोर्ट है इस काम में? घर वालों की अगर तो बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से चल रहा हूँ। मेरे घर वालों की मुझे बड़ी सपोर्ट है। तो कुछ सख्त सवाल हैं और कुछ नरम है, तो सख्त से शुरू करते हैं। फेडरेशन का जो अलमिया है इस वक्त, वो एक वीडियो आई थी अभी हाल ही में रमीज़ खान की, तो वो कहता है कि मैंने अपनी बाइक बेची, घर बेचा, अपनी गाड़ी बेची, फिर जाके मैंने मिस्टर वर्ल्ड का मुकाबला जीता। उसके बाद जब वो मुकाबला जीत के वापस आए हैं एयरपोर्ट पे, तो फेडरेशन को कोई बंदा उसे लेने नहीं आया। तो ये सच है या वैसे वो अपने आप को मशहूर करने के लिए ये कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं, देखिए जी, माशाल्लाह अल्लाह ने उससे एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है। अगर तो उसने मशहूर होने के लिए करना होता तो क्या इतनी बड़ी कामयाबी उसके लिए कम थी भला? एक्चुअली बात यह है कि स्पोर्ट्समैन की हिस्ट्री देखी जाए तो शुरू से ये रही है कि जो अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो हमेशा एक नॉर्मल तबके से होते हैं और उन्हें बहुत सी मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वैसे तो अपने मुल्क को बात करने को दिल नहीं करता, लेकिन जब है यहाँ पे माहौल ऐसा, एक सिस्टम ही, निज़ाम ही ऐसा चला हुआ है कि जिसका वो पंजाबी की एक मिसाल है जी, जिंदे दाने उन्होंने कमले भी सियाने। बिल्कुल। हाँ, तो लिहाजा अगर एक बंदा ठाठ बाट रखने वाला, अच्छा पैसा रखने वाला है, तो उसके पास ज़्यादा काबिलियत नहीं भी तो वो कामयाब है। पाकिस्तान का ये अलमी है। अभी अगर हम मुआवजा करें इंडिया के साथ पाकिस्तान का, तो वो आपकी बात आ जाती है कि यार है तो पाकिस्तानी हम भी, तो दिल तो नहीं करता इस बात पे, लेकिन जो हमारे साथ सलूक बढ़ता जा रहा है वो तो बात करेंगे हम। तो क्या है उसमें, क्या है कि वो अगर कोई मुकाबला इंडिया में अभी पिछले हाल ही में कुछ वहाँ पे हुए हैं, तो अगर कोई वहाँ पे वो विन करता है ना, तो गाड़ी तो एक छोटी सी चीज़ है। अगर वहाँ पे कोई डिवीज़न का मुकाबला विन करता है ना, वहाँ पे रियासतें चलती हैं, रियासत का मुकाबला दिल्ली का या कोई ऐसा मुकाबला विन करता है, तो गाड़ी तो बेसिक चीज़ है। कंपनी वाले अपना एम्बेसडर लगाने के लिए वो रास्ते में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, कोई आपको स्पॉन्सरशिप या कोई ऐसा करते नहीं है यहाँ पे? नहीं जी, पाकिस्तान में अगर स्पॉन्सरशिप की बात की जाए तो आटे में नमक के बराबर है, बहुत ही कम मिलती है। और वो भी जो बंदा स्पॉन्सरशिप देता है वो जी अपना आप दिखाने के लिए देता है, उसने खर्च कम करना होता है और शो ज़्यादा करना होता है। जगह जगह पंजाबी में जिसे कहते हैं ना जी भंडना, उस बंदे नूं जलील करना कि जी इंद मैं खर्चा किया, ये किया, वो किया। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ है अल्लाह ऐसी स्पॉन्सरशिप से बचाए। और हाँ, अगर बात की जाए इंडिया की, तो यार इस मामले में वो हमसे बहुत आगे हैं। मैं स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, स्टडी में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों स्पोर्ट्समैन ज़ाया हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। और अगर करती भी है तो आगे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं, वो क्या कहते हैं, पीछे से दरिया निकलता है और आगे आते आते एक छोटा सा बन भी नहीं रह जाता। इतना फंड बच्चों तक पहुँचता। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि पुत्र मकसद कभी भी थालियाँ चढ़ा के नहीं मिलती, मकसद होता ही वो है जिसके लिए स्ट्रगल करनी पड़े। तो स्पोर्ट्समैन वैसे भी अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो स्ट्रगल का दूसरा नाम स्पोर्ट्समैन है। तो स्पोर्ट्समैन को बहुत सी चक्कियों में से पीस के निकलना पड़ता है। हकीकी स्पोर्ट्समैन हो तो अल्लाह पे यकीन रखने वाला होता है, और बेशक उससे ज़्यादा बेहतर कोई ज़ात नहीं, मुसब्बबुल असबाब है वो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बिल्कुल, ये बात तो है। तो
एक पैगाम मैं देना चाहूँगा पाकिस्तान में रह के कि अगर आप स्पोर्ट्स को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ उस मालिक से उम्मीद लगाएं, क्योंकि वो मालिक आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदा है, बंदा 100 जगह पे जिता देता है, 100 जगह पे बंदे को नीचा दिखा देता है। कहीं वो कहते हैं कि हमारी तरक्की से वो जलन खा सकता है कि यार मुझसे आगे जा रहा है। वो वाहिद मालिक है, वो एक ज़ात है जो कभी भी ये नहीं करता। तो हमारे तो वैसे जो अक्सर बच्चे जिम वगैरह में जाना शुरू करते हैं तो उनका बेसिक पॉइंट ये होता है कि यार कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाएगी, तो क्या इसमें है? अस्तगफिरुल्लाह, अगर कहा जाए तो देखें जी, आब शबाब की उम्र होती है, फूटता चश्मा, नई जवानी होती है, तो हर बंदे में ये जज्बात होते हैं। लेकिन जो गेम होती है ना, वो बंदे को बहुत हद तक, एक ख़ास हद तक ना कंट्रोल देती है कि नहीं यार मैंने बनना है। हाँ, इसमें है ये जो जिम है ना, ये अपना एक नशा है इसका। इसे ये खुद एक लव है, प्यार है। वो कहते हैं जिसने जिम नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया। तो ये क्या है, कितनी इसमें हकीकत है? जी ये है ही हकीकत। जो हकीकी स्पोर्ट्समैन है वो अपनी गेम से प्यार ही इतना करता है कि उसे ये दुनिया के छोटे मोटे प्यार तो ऐसे ही वार की फेंक देता है। तो अभी यानी कि रिसेंट में कोई मंगनी वगैरह या कोई शादी या कुछ आगे का कुछ है कि अभी कुछ अचीव करना है कुछ? नहीं, अभी तो मेरी अचीवमेंट्स बहुत सी बाकी हैं। तो फ़िलहाल घर में भी अभी ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि बड़ा भाई पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब वक्त आएगा फिर देखी जाएगी। तो तलीम जो है वो कहाँ तक आप अभी पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँचना है आपने? तलीम बहुत ज़रूरी है, वैसे कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें तलीम बहुत ज़रूरी है। तो तलीम का क्या है अभी आपका? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स मेरे जेनेटिक्स में ही थी। तो मैंने इंटर ICS से किया, उसके बाद मैंने ना BS उर्दू साइंस कॉलेज से करना शुरू कर दिया। उर्दू भी मेरा शौक़ है, मुझे ये अदब वगैरह में, पोइट्री वगैरह में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं मिस करता था कि मेरी अपनी फ़ील्ड नहीं है। तो लिहाजा मैंने 6 सेमेस्टर वहाँ से किए। मेरा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया वो मैंने 6 सेमेस्टर छोड़ दिए वहाँ पे। मुझे बहुत सी आवाम ने कहा यार ये क्या एक घाटे का सौदा आपने कर लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी फील्ड नज़र आती है, मेरा हकीकी रास्ता मुझे नज़र आ गया है। तो लिहाजा स्पोर्ट्स में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। BS मेरा कंप्लीट होने वाला है। तो एक तो मेरी गेम ही है, मुझे स्पोर्टिव है। तो नेक्स्ट मेरे जो हदफ है मेरी अचीवमेंट्स में, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस जिम में और लाहौर वाले जिम में, जो बड़े शहरों वाले जिम में, आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए जी, बहुत सी वजूहात हैं। अगर तो एक बात की जाए तो ये भी है कि जो होता है ना हीरा, वो कोयले से निकलता है। कोयला यानी कि जो कि बहुत ही, यानी एक तरफ हीरे को ले लें, इतनी खूबसूरत और शफाफ चीज़, और एक तरफ कोयला जिसे इंसान देखना भी पसंद नहीं करता। तो इसी तरह ऐसे जो देसी जिम होते हैं ना, अच्छे स्पोर्ट्समैन हमेशा यहाँ से निकलते हैं। और अगर इसे एज आ शहर कंपेयर किया जाए तो उसमें यह है कि शहर में ना बहुत सी हर्डल होती हैं। शहर में जैसे कि आपने पहले गर्लफ्रेंड ऐसी कोई बात की, वहाँ पे को जिम्स होती हैं। तो जब एक को बंदा आगे बढ़ता है, देखें जी ये जवानी की उम्र होती है, समझ आ गया मुझे। हाँ जी, तो अट्रैक्शन हो ही जाती है। गांव की ये जो जिम ऐसे होते हैं ना, इसमें यह है कि ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। गांव में हया बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक तो ये भी चीज़ है जो स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ाती है। दूसरा, जैसा कि मैंने बात की कि जी कोयले से हीरा निकलता है, ऐसी जिमों से हकीकी स्पोर्ट्समैन मोस्टली निकलते हैं। वो जो लाहौर के या शहर के मम्मी डैडी से जिम होते हैं उसमें से निकलते हैं, ये बात नहीं। हाँ, जहाँ पे प्रोफेशनल कोचिंग अवेल हो वहाँ पे निकलते होते हैं। लेकिन अमूमन जो है ना, आप ये चेक करके देख लें हिस्ट्री के जो अच्छे प्लेयर्स हैं ना, वो ऐसे पीछे गाँव के या छोटे मोटे इलाके से ही होंगे। तो अभी हिस्ट्री क्रिएट करने का कोई मकसद है कि यार कुछ करना है, एज कम है अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है मेरे पास, तो जिम बनाना है, उसके बाद कुछ ट्रेनर वगैरह बनना है, कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अभी आपकी ना जो ठीक है, हुकूमत की तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा या है उसमें मसला, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि आपको कुछ एक्टर वगैरह होते हैं, वो कहते हैं यार हमें आओ हमारे पास, हमें थोड़ा टीच करो, थोड़ा सा ट्रेन करो हमें, क्योंकि एक्टर जो है ना वो अभी देखने में आया है कि एक्टर आपको बहुत पजरे दे रहे हैं। कोई मॉडलिंग का अभी कुछ आगे है कुछ ऐसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा सोशल मीडिया पे ऑफ़र हो चुकी है। तो बस कुछ दरमियान में मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जाता। क्योंकि आपका फेस लुक माशाल्लाह जो है ना वो बहुत अच्छा है, और बॉडी तो फिर वो आपने मेहनत की है, तो खुदा की एक होती है, कहते हैं कुछ लोग खुदा की गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो आपकी बॉडी में ना वो एक चीज़ जो नज़र आती है वो गॉड गिफ्टेड भी है, मेहनत तो है उसमें, गॉड गिफ्टेड भी है। जी बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छी की है। मेरे उस्ताज़ा भी ये कहते हैं कि बेटा मेहनत का अजर बेशक अल्लाह की ज़ात देती है, तो लेकिन जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है ना उसका कोई मुकाबला नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरा स्ट्रक्चर गॉड गिफ्टेड है। आम बंदा जो एक कंडीशन बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से निकालने के लिए 4 to 5 मंथ्स करता है ना प्रैक्टिस, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कंडीशन है 1.5 से 2 माह में निकाल लूँ। तो अभी आपके कुछ अचीवमेंट हैं, तो कुछ नई नस्ल को आप मैसेज देना चाहते हैं, कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, तो उस बारे आपका क्या ख्याल है? अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अचीवमेंट्स बड़ी हैं, बट ये है कि बात की जाए तो उसमें कुछ रुकावट्स हैं मेरे कंट्री में रह के। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सपोर्ट कोई नहीं गवर्नमेंट की। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मालिक से अल्लाह की ज़ात से तवक्कात रखता हूँ अपनी सारी, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे तो मैं अपनी अचीवमेंट्स तक जल्द पहुँच सकता हूँ। गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके अलावा एक अगर बात की जाए तो हमारी फेडरेशन के हवाले से होती है जी, पाकिस्तान में फेवरेटिज़म बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे कि मैंने बताया, जिसकी लाठी उसी की भैंस। बस जी जो पैसा लगा लेता है, चाहे वो इतना काबिल भी नहीं है, उसे टाइटल दे दिया जाता है। बस ये है कि जी मेरिट पे फैसले किए जाएं। सिर्फ मैं ही स्पोर्ट्समैन नहीं, बहुत से स्पोर्ट्समैन वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी दिल आज़ारी होती है, और बहुत से होते हैं जो यहाँ से डिसहार्ट होके गेम ही छोड़ देते हैं। हर साल बहुत से स्पोर्ट्समैन ज़ाया होते हैं। बस ये है कि जी फैसले मेरिट पे किए जाएं और बच्चों को थोड़ी सी सपोर्ट की जाए। तो शहर में जो बड़ी शख्सियत हैं यहाँ पे, ताजर हो गए या कुछ उसके बाद जो MNA MP वगैरह या कुछ और किसी ने सपोर्ट किया हो? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह भी क्या कहे, वैसे तो शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक ना मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताज़ा के सिवा कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मेरे उस्ताद और मेरे वालिदैन मेरे सबसे बड़े स्पॉन्सर यही है। आज तक फ्री जो भी बना है, जहाँ तक भी है, अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की वजह से। किसी तीसरी शख्सियत ने मुझे आज तक सपोर्ट नहीं किया। तो हमारे यहाँ यह भी एक अलमिया है कि ताजर बरादरान जो हैं वो इस तरफ ध्यान दें। क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। हम खुद क्रिकेट के लवर हैं, लेकिन क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। यहाँ पे हॉकी वाले रो रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले रो रहे हैं, और कबड्डी वाले रो रहे हैं। यहाँ पे हमारे उन शख्सियात से अंजुमन ताजरान हो गए, इलाके के मोतबर बंदे हो गए, MP MNA हो गए, और कुछ ऐसे जो हैसियत रखते हैं, उनसे एक दिल से गुजारिश है कि हमारे इन बच्चों की तरफ भी ध्यान दें। ये आगे चल के आप ही की तरफ डबल होके वापस आएंगे, यानी कि आपके बच्चों को ये सेहत वाली जो एक्टिविटी है वहाँ पे लेके आएंगे। नशा जो है वो उससे दूर रखेंगे। तो कोई भी गेम है, कोई ऐसी गेम जिसे आप प्रोवाइड करना चाहें, जिसे आप ऊपर लेके जाना चाहें, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। ये एक गुजारिश है, नई नस्ल की गुजारिश है। अगर वो कोई बच्चा उसमें टैलेंट है और वो पैसे के लिहाज से इतना नहीं स्ट्रॉन्ग कि वो उस स्पोर्ट को आगे लेके जा सके, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें। तो इनसे एक लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे, वो जितने भी हमने वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरव्यू किए हैं उसमें करते हैं, तो वो ये है कि आपके साथ वो क्या है कि आप कुछ ऐसा मैसेज दें नए आने वाले बॉडी बिल्डिंग को कि अगर क्या करना चाहिए उन्हें, और अगर गेम में रहना है तो क्या करना चाहिए, अगर नहीं रहना तो कितनी करके छोड़ देनी चाहिए। देखिए जी, अगर तो नहीं रहना, उसके लिए तो वैसे भी रोकने के लिए हमारे मुआशरे में बहुत सी वजूहात होती हैं। तो अगर तो रहना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, अपने मालिक पे यकीन रखने वाला, उस मालिक पे यकीन रख के चले। मुश्किलात हर बंदे को होती हैं, हर्डल्स हर बंदे के रास्ते में होती है, लेकिन जो बंदा उस पर यकीन रखता है ना, वो उसे बताता है। वो कुरान पाक में फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। बस थोड़ा सा सब्र है। और हमारा नेगेटिव पॉइंट कह लें, कमज़ोरी ये है कि जहाँ पे उसने नवाजना होता है ना, वहाँ पे आके हम अपना सब्र तोड़ दें। तो ये थे हमारे भाई गुलाम फरीद वारसी। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।